वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटाइल ऑफ ग्रुप डेटा। सो हियर इज द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास परसेंटाइल ग्रुप डेटा। सो वी विल फाइंड P37 एंड P67 ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स थे हमारे पास। सो हियर इज द कंजम्पशन इन किलोवाट आवर इज 5 to 24 जो है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो 4 यूज़ करते हैं मतलब किलोवाट आवर्स को, और 25 से 44 किलोवाट आवर जो है वो 6% यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स, और 45 to 64 14, और अप टू सो ऑन 145 से 164 3% 3 कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, 3% यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब हमने फाइंड करना है जी परसेंटाइल। परसेंटाइल के लिए याद रखिएगा, परसेंटाइल के लिए, डिसाइल के लिए, क्वार्टाइल के लिए, इन सब के लिए क्या होता है जी, सीबी फाइंड करनी होती है। सीबी स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट क्लास बाउंड्री। ओके, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि फार्मूला के लिए क्या है जी। P37, ओके, P37 इज इक्वल टू L प्लस H बाई एफ N बाई 100 माइनस C। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, क्योंकि मैंने मार्कर डिफरेंट से लिखे हैं ताकि आप लोग ये देखें, ये 37 है, हियर विल बी द 37। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब आप कहेंगे सर एल क्या होता है। अब राइट साइड पे जाके लिख लेते हैं हम, एल इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री। चले यहीं से स्टार्ट करते हैं। एल इज इक्वल टू लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, और एल इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास एच इज द इंटरवल डिफरेंस, एच इज द इंटरवल, एच इज द इंटरवल डिफरेंस। ओके जी, फिर हमारे पास क्या है जी, एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट हमारे पास एन, एन जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सी इज द प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव, प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। सो अब सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है जी, आपने ये फार्मूला लिखा, फार्मूले के लिए ये चीज कंपल्सरी होती है। लेकिन अब आपको एक पहले सबसे पहले क्लास बाउंड्री इसके लिए कंपल्सरी, क्योंकि लोवेस्ट क्लास बाउंड्री चाहिए। ओके, फिर ये देखिए क्यूमुलेटिव भी चाहिए हमें ना, प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव फाइंड करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की 2 स्टेप्स हैं इसके। नंबर 1 इज क्लास बाउंड्रीज, सीबी स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्रीज। और अब देखें जी, अब इसका बहुत ही इजी वे है। इसका तरीका ये होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करें तो 4.5 अप टू 24.5। ओके जी, अब नेक्स्ट क्या करना है जी, 25 को 24.5 अप टू 44.5। ओके जी, अब आप कह रहे होंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 ऐड करते हैं, दैट्स ट्रू। So here is 44.5 up to 64.5. So here is 64.5 up to 84.5, 84.5 up to 104.5. So next is 104.5 up to 124.5, 124.5 up to 144.5, 144.5 up to 164.5। ओके जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। क्योंकि क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, क्लास बाउंड्रीज के लिए लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर में 0.5 ऐड करते हैं। सो हियर इज द क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव फाइंड करने के लिए सी एफ क्या स्टैंड्स फॉर, जल्दी से मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सी एफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव। ओके, तो क्यूमुलेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमने इसके लिए हमारे पास होता है जी, सबसे पहले देखें एज इट इज लिखते हैं। किसको, ये जो फर्स्ट है हमारे पास, इसको हमने एज इट लिखना होता है। ये देखें जी, इसको हमने एज इट इज लिखना होता है। ये लें जी 4, ओके, 6 और 4 10, 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 4 to 6 और 46।
ओके 46 प्लस 14 इज 60, 60 प्लस 65, 65 प्लस 7 आई थिंक सो 72, 72 प्लस 3 इज 75। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि क्यूमुलेटिव कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट वाला एज इट इज, उससे वेरी नेक्स्ट को ऐड करते जाओ, उससे नेक्स्ट को ऐड करते जाओ, तो इधर लिखते जाओ। ओके जी, सो हेयर इज, अब इससे हमें ये पता चल गया कि इसका सम जो है वो 75 होगा, क्योंकि इसका सम और इसका सम बोथ विल बी द सेम। चलें जी, अब चलते हैं जनाब नेक्स्ट इसकी तरफ। सबसे पहला स्टेप डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी चीज़ें सेपरेट। अब यहाँ पे पहला स्टेप ये होता है कि 37/100 जो है वो हम इसको लिखते हैं कैसे, ये देखें। 37 ओवर, ये रफ पे होता है, 37 n/100, ये सेपरेट होता है, ठीक है। 37 इंटू n हमारे पास क्या है 75, सो हियर इज 75/100। अब जल्दी से कैलकुलेटर पकड़िए आप सारे, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर। 37 मल्टीप्लाई बाय 75, सो हियर इज 2775 divided by 100, so here is 27.75। ओके जी, दोबारा देख लें आप। 37 मल्टीप्लाई बाय 75 जो हमारे पास यहाँ पे जो भी आए, अभी देखिए 37 फाइंड करना था तो मैंने 37 लिखा है, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने 75 क्यों किया, जो n होता है वो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको कर लिया। अब ये देख लें आप क्या करेंगे, आप दोबारा बता रहा हूँ, 37 मल्टीप्लाई बाय 75, 37 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय जो नीचे, क्योंकि डिसाइल में 100 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स होते हैं, सो 27.75। ओके हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा बहुत ही आसान स्टेप है, ठीक है। अब आप कहेंगे आप मुश्किल कहने लगे थे, लेकिन आसान है। देखिए जी, ये जहां पे लाई करता है 27.75, कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है। अब आप बताइए जल्दी से, बिटवीन 24 एंड 46। देखिए 24 से बड़ा 27 और 46 से छोटा है, सो हेयर इज दिस वन। अब क्या करेंगे जी, ये देखें, ये सारे का सारा इसके बिटवीन में लाई कर रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे हम, ये रफ था हमारा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अब कौन सी, एल स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, वो कौन सी क्लास बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं हम, जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया होता है। हियर इज 64.5 प्लस एच है हमारे पास इंटरवल डिफरेंस। पर आप कहेंगे सर इंटरवल डिफरेंस कैसे होता है, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, तो सेम आता है इंटरवल डिफरेंस। ओके, सो इंटरवल डिफरेंस इज 85 माइनस 45, 40, सॉरी 85 माइनस 65 होना चाहिए था, 20 आ रहा है, 20 20 सबका 20 आ रहा है। ओके 20, इंटरवल डिफरेंस 20 कैसे आ रहा है, ये देखें, 25 माइनस 25 इज 20, ये इसको इसमें से माइनस करें 20 आएगा। सो एफ एफ, अब आप लोग कह रहे होंगे ये नहीं है, जो इंटरवल सेलेक्ट किया वो वाला 22, और 37/100, n/100 इज 27.75 माइनस सी। अब आप लोग मुझे ये बताइए, सी प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव, हेयर इज सी। ओके जी, हेयर इज सी 24, सो हेयर वी कैन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे पास क्या आ रहा है जी, 64.5 प्लस 20/22 इंटू, अब हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, 27.75 माइनस 24 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया 3.75, और मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेते हैं, ताकि हम डायरेक्टली जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास उसका प्रॉब्लम नहीं होगी। 64.5 प्लस, देखिए मैंने इसको जो आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, और डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 22, सो हेयर इज 3.41, 3.41। So we can calculate, add these two terms, 64 answer plus 64.5, तो here is 67.91। अच्छा जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी P37। अब आप लोग, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ये डिलीट कर लेते हैं हम, और हम अभी जो है वो उसको, ये देखें,
अब हम क्या करते हैं जी, इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो नेक्स्ट P67 जो है वो करने में आसानी रहेगी। इसी क्वेश्चन को ही ये लें जी, अब इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये ले जी, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी। चलें जी, अब क्या करना है जी, हमने P69 सॉरी P67 है, ये लें जी। P67 इज इक्वल टू L प्लस H बाई F इंटू N बाई 100 माइनस C इज, अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए क्या आएगा। यहाँ पे जल्दी से मेरे लिखने से पहले बताना है आपने 67, ओके 67। अच्छा जी, 67 हमने लिख दिया, तो 67। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सबसे पहले सर क्या फाइंड करें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी फाइंड हुई थी। अब हमने क्या करना है, 67 के लिए हमने 67 n ओवर 100, तो अब 67 इंटू 75, क्योंकि हमारे पास n सम जो है वो 75 आया था ओवर 100। सो अब हम क्या करते हैं जी, इसका कैलकुलेटर यूज करते हैं। सो हेयर इज द कैलकुलेटर, 67 मल्टीप्लाई बाय 75, दैट इज 67 मल्टीप्लाई 75, दैट इज 50, 25 डिवाइडेड बाय 100। सो हेयर इज 50.25, ओके जी 50.25। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये देखें इसका जो सबसे पहले तो ये सॉल्व करते हैं रफ के ऊपर, ओके नीट पे भी कर सकते हैं बट रफ पे करें तो इजी है, आसानी। अब 50.25 कहाँ पे लाई कर रहा है, 50.25 ये देखें 46 से बड़ा और 60 से छोटा, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। ये देखें अब क्या है जी, ये लें जी, ये अब इंटरवल पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया हमारे पास। अब जो हमने काम करना है वो इस इंटरवल के साथ ही करना है। कौन से इंटरवल के साथ, जो सेलेक्ट हुआ है हमारे पास। L इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री, लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है जी 84.5 प्लस H इज द इंटरवल डिफरेंस 20, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमारा आया था। F इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्ट की है अभी, जो इंटरवल सेलेक्ट किया उसमें से लिया हमने फ्रीक्वेंसी। 67n, 67 इंटू 75 ओवर 100 माइनस C इज प्रीसीडिंग टू क्यूमुलेटिव, that is 46. Now we can write this one over there. So here is 84.5 plus 20, now we can take the calculator after division. अच्छा जी, ये इसको मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 50 पॉइंट, बल्कि पहले ये 20 ओवर 14 लिख देते हैं और फिर 50.25 माइनस इज प्रीसीडिंग टू द क्यूमुलेटिव इज 46। अब क्या करते हैं जी, 50.25 माइनस 46, सो हेयर इज 4.25 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 85, और फिर हम डायरेक्ट ही उसी को डिवाइड भी कर लेते हैं। जो आंसर आया वो डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया 6.07। नाउ वी ऐड दिस आंसर विद 84.5, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 90.57। ओके जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स P67, कोई भी किसी को डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ की समझ नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन अनदर वीडियो, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सी वीडियो मतलब अनग्रुप डाटा की भी बना चुका हूँ, ग्रुप डाटा के लिए भी ये बना चुका हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।